9 बार समन गया कि नहीं गया? जवाब दूं? 9 बार समन में बार बार उन्होंने पूछा मुझे क्यों बुला रहे हो, कोई थाने वाले थोड़ा ना हो। देखो आप आंसर करने दीजिए। एज सीएम बुला रहे हो, एज आपका मुखिया बुला रहे हो, एज अरविंद केजरीवाल इंडिविजुअल बुला रहे हो। बार बार उन्होंने पूछा, विद इन द लॉ उन्होंने किया। मैं नहीं आऊंगा नहीं बोला। और हेमंत बिस्वा शर्मा करप्ट है, वो बोलते हैं न्यायालयीन प्रक्रिया है, तो अरविंद केजरीवाल के लिए न्यायालयीन प्रक्रिया नहीं, ये इन्होंने फाइनल डिसीजन दे दिया कि वो है, ये जबरदस्ती है। और हम देख रहे हैं, आपसे मेरा सवाल रहेगा बेजी, लगातार न्यायधानी है ये। आज मैं बिलासपुर से चर्चा कर रही हूँ, राम मंदिर का जब जिक्र हो रहा था तो आप लोगों का स्टैंड क्या था? आपके कई कार्यकर्ता और कई नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। गौरव भल्ला का भी मैं जिक्र कर लेती हूँ, ये बोलकर कि हमको राम मंदिर का समर्थन करना है। कांग्रेस को इस बात से नाराजगी क्यों थी? देखिए, राम मंदिर का मुद्दा ना कांग्रेस का था ना भाजपा का, राम ट्रस्ट का मामला था। राम मंदिर के जब इनॉग्रेशन हुआ तब क्यों आपके नेता नहीं पहुंचे? किसी का मुद्दा नहीं था? तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राम मंदिर बना इस देश में, और सुप्रीम कोर्ट में ये आदेश आया था, जहां बाबरी मस्जिद टूटी वहां राम मंदिर क्यों नहीं बना? ये प्रश्न अधूरा है। जिस बाबरी मस्जिद को ढहाया गया है वहां पे राम मंदिर क्यों नहीं बना, इसका जवाब कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं देते। ये कल तक छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया हमारे भांचा राम का भव्य मंदिर बना, विग्रह स्वरूप में स्थापना हुई। एक सामान्य सी परिपाटी है कि जब कोई आमंत्रण आता है तो मुंह पे मना नहीं करते। इनकी मती मारी गई थी। देखिए, आमंत्रण कांग्रेस पार्टी को नहीं आया था, आमंत्रण सरकारी हैसियत के तहत नेता प्रतिपक्ष को, राज्यसभा के नेता को और सोनिया जी को यूपीए के नेता के तौर पे आया था। हमने तय किया कि हम भारतीय जनता पार्टी के राम महोत्सव में नहीं जाएंगे, हम राम जी का दर्शन करने जाएंगे। ठीक है, देखिए, राम मंदिर को लेकर जनता का रुख भी जानना जरूरी है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि बीजेपी का ये स्ट्रैटेजी था इसलिए हम नहीं पहुंचे। क्या राम मंदिर कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई का मुद्दा है? सबको जाना चाहिए कि नहीं राम मंदिर के इनॉग्रेशन? जाने के लिए सबको जाना चाहिए। इसमें मुद्दा यही है क्योंकि वो तो मुसलमान है और ईसाई है। मैं दुनिया धर्म की बात नहीं करता। मैं ये कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ कि क्या बिलासपुर के लोकल कोई नेता नहीं मिला उनको सांसद उम्मीदवार के लिए, कि जो दुर्ग भिलाई से लेके आए हैं? ऐसा क्यों? मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस से, क्यों इतने बड़े बड़े नेता हैं तो यहीं से लेके आना चाहिए। लोरमी तो बिलासपुर में ही आता है ना। इसका भी जवाब लेंगे, लेकिन अभी राम मंदिर का कांग्रेस का विरोध कितना सही? एकदम गलत है। कितना सही है कांग्रेस का ये विरोध? क्या बोल रहे मैम? राम मंदिर को लेकर कांग्रेस का विरोध कितना सही? बिल्कुल सही नहीं है मैम, किसी भी निमंत्रण में। जैसा कि विधायक जी ने कहा, उनकी मती मारी गई थी जो राम जी के मंदिर का आमंत्रण। जी मैडम, नहीं, बिल्कुल गलत। राम हमारे हैं और राम सभी के हैं। सबका मुद्दा ये होना चाहिए, राम मंदिर बन गया, अब की बार 400 पार। मैडम मैं कांग्रेस से बस ये जानना चाहता हूँ कि अगर वो राम जी, आप ये बताइए, कांग्रेस का विरोध राम मंदिर को लेकर कितना सही आप लोग देखते हैं? सही है नहीं मैम, वो तो हलफनामा दिए हैं न्यायालय में, राम काल्पनिक है बोले हैं। बिलासपुर के विकास के लिए बोलना चाहता हूँ। सुशांत भैया ने जो सवाल पूछा कि 5 साल में आपकी पार्टी और आप लोगों ने क्या विकास किया, तो हमारे अंकल जी बता नहीं पाए, वो स्मार्ट सिटी फंड बताए, तो मैं बता। बिलासपुर एक व्यक्ति ने ठीक है। क्या है, जैसे बड़े भाई लोग बोल रहे हैं, छोटे भाई लोग, कि अपन इधर बीजेपी वाले कांग्रेसी, सब लोकल आदमी सबको मालूम है कांग्रेस बीजेपी वाले नहीं है। हम हिंदूवादी हैं। राम मंदिर के लिए अपन हिंदू का नारा लगा रहे हैं, जय श्री राम वाला। कोई कांग्रेस पार्टी बीजेपी का बात ही नहीं है। जय श्री राम। तो अभय जी, एक सवाल ये भी था, कोई बिलासपुर में नहीं मिला क्या देवेंद्र यादव को? आप लोगों को वहां से लाना पड़ा दुर्ग से? देखिए, ये लोकसभा का चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी ने दुर्ग से कोरबा भेजा है सरोज पांडे को। पूछने वाले को सोचना, तो मतलब आप लोग मान लिए कॉपी पेस्ट करेंगे, वो भेजे तो हम भी करेंगे। सुन लीजिए, और ये लोकसभा का चुनाव और भारतीय जनता पार्टी के लोग देवेंद्र यादव के नाम से घबरा गए हैं। घबरा गए क्या सुशांत जी आप लोग? नेता प्रतिपक्ष कहते हैं लाठी चलाएंगे मोदी जी के ऊपर। मैं चुनौती देता हूं मंच से, लाठी लेके आइए, कार्यकर्ता खड़ा है भाजपा का, चलाइए पहले मोदी जी के ऊपर, पहले हमारे ऊपर। देखिए, हमारे नेता ने तो मुहावरे में कहा था, इन लोगों ने तो कांग्रेस भवन में घुस के लाठी मारा है, जिसका परिणाम 14 सीट। 5 साल तक जांच क्यों नहीं कराए?
मैं चुनौती देता हूं 5 साल तक जांच क्यों नहीं कराए? इनकी सत्ता थी और मैं आज कह रहा हूं, इन्होंने इनके नेता प्रतिपक्ष ने कहा लठैत भेजा हूं। लाठी मारने का अधिकार सिर्फ भूपेश बघेल और देवेंद्र यादव को है, तो लठैत भेजेंगे क्या बिलासपुर की धरती पर लोकसभा लड़ाने के लिए? लठैत भेजा क्या इन्होंने? ये अरे महंत जी का बयान पढ़ ले, मेरे साथी पढ़ना नहीं चाह रहे, सुनना नहीं चाह रहे। लेकिन आप इस बात पर बहस कर रहे हैं, आपको नहीं लगता चरणदास महंत का ये बयान गलत था? प्रधानमंत्री का सर फोड़ने की बात करना सही है या गलत? एक बार इस पर जवाब दे दीजिए। मैडम, घर में कहा जाता है कि लड़का बड़ा होके इस घर की लाठी बनेगा, तो मारने के लिए नहीं कहा जाता। भूपेश बघेल जनता की लाठी बनेंगे, तो ये कहा था उन्होंने कि लाठी बनेगा। लाठी मारने की बात ये आपने सुना नहीं है क्या? उनका बयान ये प्ले करवा दें एक बार। मैं डिबेट में बैठ रहा हूँ रोज उस विषय पे। एक बरसाने में लठ मार होली होती है, तो क्या लाठी मार के होली खेलते हैं? इनको संस्कृति नहीं मालूम। आप मुद्दे से ही भटक जाते हैं सर। नहीं, यही दिक्कत है, पहले गलती करते हैं फिर मानते नहीं है। मान लीजिए ना सर, बड़े हो जाइए गलती मान के। दूसरी बात, हमारे दोनों नेता चरणदास महंत और भूपेश बघेल गलती किए नहीं मालूम। जब उस पे बवाल उठा, जब बतंगड़ बना, तो दोनों ने माफी मांगी। तो गलती करने के बाद तो माफी मांगनी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी जी जब सोनिया गांधी को कांग्रेस की विधवा बोली, वो कब माफी मांगा? ये बात बताइए, इसका जवाब आप दिलवा दीजिए। बीजेपी से जवाब मांगिए। ठीक है, जवाब दे दीजिए भाई, जवाब दे दीजिए। जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि आपने ये कहा, उसने वो कहा, अभी वर्तमान में किस चीज का जवाब, जिस चीज का जवाब मांगा जा रहा है, आप पहले ये बताइए, आप सबसे पहले ये बताइए, ये कुछ कहना चाह रहे, बोलिए। देखिए, यहाँ पर तमाम बातों पर चर्चा हो रहा था, इधर उधर का बात पर चर्चा हो रहा था। हम बिलासपुर लोकसभा में खड़े हैं। एक मिनट, मैं एक बार बयान सुना देती हूँ चरणदास महंत का, सुन लीजिए। बाकी बन सीधवा साध है और ये देवेंद्र भी खड़े हो सकते हैं, शिव लाठी धरे नहीं सके, गाड़ी दे सके। हम लाठी धरैया आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड फोरैया आदमी चाहिए। यहाँ पर तो राष्ट्रीय के बारे में बात हुआ, यहाँ पर आप बिलासपुर लोकसभा के बारे में बात कीजिए, क्योंकि आपको बिलासपुर लोकसभा में रहना है। आप बिलासपुर के विकास की बात कीजिए। कांग्रेस के पास मुद्दा क्या है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। कांग्रेस के पास मुद्दा क्या है? इन लोगों ने 5 साल में इन लोगों ने विकास के नाम पर गरीबों का घर तोड़ा। आप जिस रिवर पे खड़े, जमीन कब्जा किया 5 साल, जिस जगह पर आप खड़े हुए, इससे पीछे पूरा तोड़ा गया, इसके आगे तोड़ा गया। आज तक इनके पास ब्लूप्रिंट नहीं है कि उसका निर्माण क्या हो रहा है। भरे कोरोना काल में घर तोड़ा गया, 250 लोग खत्म हुए कोरोना काल में, उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस क्यों नहीं? बिलासपुर का मुद्दा उठ गया, बिलासपुर का मुद्दा। मैं पूछता हूँ, कांग्रेस को ये पूछ रहे, ठीक, अरे भैया चुप, अरे चुप करेगा तब तो। अरे मोदी जी को पूछिए, ये कांग्रेस को पूछ रहे हैं। मैं भारत सरकार पूछ रहा हूँ। WHO विश्व स्वास्थ्य संस्था ने बोला भारत वर्ष में कोरोना में 46 लाख लोग मारे गए। ये 2200 को पूछ रहे हैं, मैं 46 लाख लोगों का जवाब मांग रहा हूँ। जवाब दे दीजिए, और ये जवाब अब इन नेताओं से ही ले लेते हैं। कांग्रेस पर तोड़ने फोड़ने का आरोप है। कोरोना काल में बिलासपुर में आप लोगों ने कई लोगों के घर तोड़ दिए। देखिए, हमारे एक भाई ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि बिलासपुर लोकसभा की बात होनी चाहिए। मैं भी कहता हूँ होनी चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ कि जो उनकी ट्रेनें क्यों बंद हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि छोटे छोटे स्टॉपेज क्यों बंद कर दिए गए। मैं पूछ रहा हूँ कि जो बुजुर्गों को मिलने वाली रियायत थी वो क्यों बंद कर दी गई। मैं ये भी पूछ रहा हूँ, बिलासपुर लोकसभा का मुद्दा है कि जो पैसेंजर ट्रेनें एक्सप्रेस बन के चली कोरोना में, वो आज तक एक्सप्रेस बन के चल रही है। उस टाइम स्पेशल ट्रेनें भी तो चल रही थी ना शायद। स्पेशल ट्रेनों का किराया आज भी पैसेंजर में वसूला जा रहा है। तो ये कोरोना के समय हुआ, उसका जवाब बिलासपुर लोकसभा के सांसद और आज के उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी को देना चाहिए कि उनके कार्यकाल में कितनी ट्रेनें नहीं आई, उनके कार्यकाल में क्या विकास हुआ, और ये 5 काम कितना विकास हुआ आप ही बताइए। 2008 में इनके नेता मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में जो यूपीए की सरकार चलती थी, उसमें दोहरी और तिहरी लाइन आज जब 2014 में हमको विरासत के रूप में मिली, तो ये टेंडर करके सिर्फ खड़े कर गए थे। आज रेल लाइन जर्जर है। कोयले की ऊर्जा का संकट था देश में, कोयले के परिवहन की आवश्यकता थी देश की। अरे साहब, आप ही के पूर्व मुख्यमंत्री न्यूयॉर्क में अदानी के साथ बैठक करके आते हैं। चलिए ठीक है, देखिए अब टाइम ज्यादा बचा नहीं है, बिलासपुर लोकसभा का भी जिक्र कर लेते हैं। आप लोग लगातार मैदान में जा रहे होंगे, तोखन साहू आपके प्रत्याशी हैं। क्या लग रहा है जनता का
प्यार मिल रहा है? किस तरीके से जनता भरोसा जता रही है? क्या नतीजे हो सकते हैं? कैसा रिस्पांस देख रहे हैं आप? मोदी जी की गारंटी में 100 दिन हम सुशासन के पूर्ण करने जा रहे हैं। मोदी जी की गारंटी के सिवा कुछ बिलासपुर की जनता के लिए भी कुछ है? सुनना नहीं चाह रही है। पिछले 5 साल मैंने चुनौती दी अपनी साथी को कि 5 साल में 5 काम बता दें जो इन्होंने 5 साल में किए हों। उसका जवाब तो आया नहीं, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं। आज यहाँ पर आप केंद्रीय विश्वविद्यालय जो देख रहे हैं उसका उन्नयन का काम जब अर्जुन सिंह जी दिए थे इसको 2008 में, तो मात्र 8 करोड़ का प्रस्ताव दिए थे। हमने इसको अभी पिछले 8 सालों में लगभग 322 करोड़ रुपए हमने दिए। आज ये जो स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं आप, 1400 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने करके उसकी राशि का ये बंदरबाट कर गए 5 साल में। ये जो आप बात कर रहे थे चेक डैम की, ये अरपा विकास प्राधिकरण के नाम पर ये इनके सदस्य रहे हैं और ये इन्होंने सार्वजनिक मंच पर अवैध रेत उत्खनन का अपनी सरकार में जवाब उठाया था। ये जो चेक डैम की बात कर रहे हैं बाढ़ आपदा की राशि से बन रहा है, नेशनल हाईवे से कनेक्टिंग हमारी सरकार में दौरान हुआ। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इनके पूर्व विधायक होर्डिंग लगाते थे, मैंने बनवाया है। 5 साल तक होर्डिंग लगाया शहर में वो, और आज 5 साल बाद साफ हो गए। तो मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ कि महादेव सट्टा ऐप के नाम पर छत्तीसगढ़ के युवाओं को लूटने वाले, कि महादेव का श्राप, छत्तीसगढ़ से कांग्रेस साफ। भाई साहब को मालूम होना चाहिए, विधायक हैं, कि महादेव सट्टा ऐप केंद्र के अंडर में आता है हिम्मत तो बंद कर दो। लेकिन इसको लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर एफआईआर दर्ज है। सर भूलिए मत, आप कैसे सट्टे पर बोल रहे हैं? से रोकने के लिए एफआईआर है, झूठी एफआईआर है। राजनांदगांव की जनता जवाब देगी। वो रुके तो नहीं लेकिन अभी तक। महादेव सट्टा ऐप केंद्र सरकार के साथ पे चल रहा है और इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में महादेव सट्टा ऐप का भी पैसा गया है, उसकी भी जांच होगी। देखिए, मैं तो खुली चुनौती देता हूं अपने साथी को, न्यायालय के रास्ते खुले हैं, जाएं। लेकिन मैं आपके माध्यम से फिर स्पष्ट कर दूं कि इनके भ्रष्टाचारी अत्याचारी पूर्व मुख्यमंत्री राजनांदगांव से हैं और देवेंद्र यादव जो मेरे विधायक साथी हैं, उनकी राजनीतिक हत्या करने के लिए बिलासपुर भेजा गया है। उनको राजनीतिक हत्या ही है क्या ये? एक 33 साल के युवा से पूरी भारतीय जनता पार्टी इतनी घबरा गई है कि अनाप तनाप आरोप लगा रही है। आप चुनाव करिए, चुनाव में भाग लीजिए, और देवेंद्र यादव जब जीत के जाएगा तो यहीं पे जवाब देंगे। ठीक है, यहीं पर हम फिर से शो करेंगे जवाब लेने के लिए। बुरानी लाल के हसीन सपने जीत का सपना देख रहे हैं, अपराधियों की टोली लेके निकले हैं। इन्हीं की सरकार ने गुंडा लिस्ट जारी की है जिसमें यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी के नाम जिलाध्यक्ष और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी यानी यूथ कांग्रेस के लोग उसमें शामिल हैं। उस पर तो जवाब लेने। जी आप भी बता दीजिए, क्या लग रहा है बिलासपुर का माहौल? अब तो बहुत विषयों में चर्चा हो गई, बिलासपुर पर भी गौर फरमाना जरूरी है। देखिए, आशा पे ही सारी दुनिया टिकी हुई है और हम इस आशा को रखे हुए हैं कि सच की जीत होगी। इन्होंने जितनी भी तानाशाही की, भ्रष्ट लोगों को अपनी पार्टियों में प्रवेश कराया, अपने देवेंद्र यादव जी को क्वेश्चन कर रहे हैं, खुद सरोज पांडे जी को कहाँ भेजे उसकी कोई बात नहीं। तो सिर्फ एक परसेप्शन, चिल्ला चिल्ली, अनाप शनाप बातें, जनता इसका जवाब देगी। ईश्वर और सत्य हमारे साथ है और उदय होगा और नई सरकार अच्छी बनेगी। चलिए, जनता जवाब देगी और जनता तैयार है। एक बार हम सबका रिएक्शन लेंगे और जनता का रिएक्शन लेंगे। साथी पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं और जनता ने कितना समर्थन दिया उसको सार्वजनिक कर दें। बिला जो लड़े हैं चुनाव, इन्हीं की विचारधारा से लेके लड़े हैं ये, तो क्या जमानत हुई बताइए ना? कौन सी पिक्चर, कार्टून बना के पिक्चर चलाने वाले लोग, ये नहीं चलेगी बात। मैं इसको आंसर करना चाहूंगा। अब्राहम लिंकन 10 बार लड़ा पर फिर वो जीता ना, तो ये वोट की गिनती को हमारी सक्सेस और अनसक्सेस मत मानिए। जनता हमारे साथ है, टाइम आएगा। इनका ईवीएम भी कभी बार हैक्ड होता है, कई बार इनकी दारू और इनका पैसा होगा, लेकिन इस रात की सुबह होगी, सच की जीत होगी। हम जिस जज्बे के साथ आप दारू पर आप बात कैसे कर रहे हैं जसबीर जी? आप भूलिए मत, आपका केंद्रीय नेतृत्व इसी आरोप में जेल में है, इसी आरोप में जेल में है। मैं आपको बताता हूँ, हमको समझाया गया था, मैं भी एक इंजीनियर हूँ, बिजनेसमैन था, कि ये नाली है, यहाँ राजनीति में आओगे तो कपड़े गंदे होंगे। मतलब आप मान रहे हैं राजनीति में सब होता है, तो कल को कांग्रेस से आपकी सरकार बनती है, अगर बनती है तो क्या आप यही हथकंडे नहीं अपनाएंगे? क्या ईडी आईटी के छापे, अगर आप बोल रहे, अगर आप जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, मतलब आप लोग भी यही करेंगे क्या? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आरोप तो लगा रहे हैं ना आपकी, वो गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आम आदमी पार्टी के लोग भ्रष्टाचार किए होते और इनके बीजेपी की वॉशिंग मशीन में चले जाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम टिके हुए हैं इसलिए बदनाम हो रहे हैं और आखिरी सांस तक हम भगत सिंह और गांधी के चेले हैं।